हम तो बात कर रहे थे ना दिल पर पत्थर रखने की। हमारे शो में बात की थी इख्तियार साहब ने कि दिल पर पत्थर रख के कीमतें बढ़ाई हैं। अब क्या हालात हुए होंगे, और ख़ास तौर पे ये क्रेडिट भी ले लीजिए डॉक्टर फ़ारूक साहब ने आप तक पहुंचाया है। जी मेहरबानी जी, डॉक्टर फ़ारूक साहब की मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी। आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुजारिश तो ये है फ़ारूक साहब कि ज़ाहिर है डॉक्टर साहब एक न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, माशी एक्सपर्ट हैं। वो बिल्कुल क्रेडिट भी दे सकते हैं, डिस्क्रेडिट भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे एहसास है, मैं खुद एक अवामी शख्स हूँ, कि जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इज़ाफ़ा है, इसका एक गरीब आदमी पे कितना बुरा इम्पैक्ट गया है। तो मैं कोई ऐसी जस्टिफ़िकेशन आपके सामने नहीं रखूँगा जिससे उनके जो ज़ख्म हैं, उनको कुरेदा जाए या उन पर नमक छिड़का जाए। बस ये ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को लेना पड़ा, उसके इफ़ एंड बट में जाए बगैर। साथ ही गुज़ारिश करूँगा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बड़ा टेम्परेरी इज़ाफ़ा है, और ये जिस तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है, इसी तेज़ी से कीमतें जो है हम जो ही हमें मौका मिलता है इसको नीचे लेकर आएँ। क्योंकि मेरे पास बड़ी मुदल्लल दलील मौजूद है, अगर आप इजाज़त देंगे वो जी भी मैं गुज़ारिश कर जी दूँगा, लेकिन फिर ज़फ़र साहब। इम्पैक्ट फिर ये जाता है कि मैं शायद कोई जस्टिफ़िकेशन पेश कर रहा हूँ। नहीं, जस्टिफ़िकेशन नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान की। लेकिन गुज़ारिश ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अगर फ़ॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जो हमारे नाक़िद बात कर रहे हैं, हम एक दफ़ा मज़ीद भी होल्ड कर लेते, 100, 150, 200 अरब रुपए की मज़ीद भी सब्सिडी दे देते। यहाँ बात सिर्फ़ कीमतों को होल्ड करने की नहीं थी, बल्कि आप बाखूबी जानते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिल का जो डिफ़रेंस है, अगर हम पहले पेट्रोल खरीद रहे थे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 150 रुपए का, और पेट्रोलियम लेवी उसमें ऐड कर वो 250 या 256 का बिक रहा था, तो आज आलमी मार्केट में अगर हम वही तेल जो है वो 280 या 285 पर लीटर खरीद रहे हैं, बाकी फिर लेवीज़ वगैरह मिलाकर अब 432 या 33 उसका रेट होगा। तो गुज़ारिश ये है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इम्पोर्ट बिल अगर खाली सिर्फ़ पेट्रोल का पहले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 15 या 18 अरब डॉलर था साल का, वो जो है ऑटोमेटिकली कीमतें चूँकि आलमी मार्केट में डबल हुई हैं, तो वो इम्पोर्ट बिल हमारा डबल हो जाता। और पाकिस्तान जैसी मईशत जो है, आप जानते हैं कि वो इतना बड़ा डिफरेंस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे मुल्क से डॉलर बड़ी तादाद में बाहर जा रहा होता, लेकिन डॉलर के वापस आने का कोई ज़रिया नहीं था। उसका ज़रा लामहला असर आपकी करेंसी पर पड़ता, आपके जो डॉलर के रिज़र्व्स हैं वो ख़त्म हो जाते। तो ये 3-4 चीज़ें मिलकर यानी ये सारी चीज़ें हुई हैं। आलमी मार्केट में कीमतों का इज़ाफ़ा होना एक चीज़ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस होना दूसरी चीज़ है। तो इसमें ज़ाहिर है कोई ये भी नहीं है कि दलील के हम जो है ये बहुत अच्छा काम हमने किया है, बहुत सख्त फ़ैसला है, और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल हमारी जमात का ही इससे मुतासर होना, किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं होना, किसी और जमात का नहीं होना। तो बस यही गुज़ारिश है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आवाम हौसले में रहें। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्हें अल्टरनेट जो रिलीफ़ दिए जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज टोल टैक्स जो है वो भी रिवर्स किया है, और बाकी भी चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इन कीमतों में इज़ाफ़े का जो इम्पैक्ट है, अशिया खुर्द-व-नोश और बाकी चीज़ों में जो इज़ाफ़ा होने का इम्कान है, उस पे ना पड़े, और उसको हम किसी तरीके से मैनेज कर सकें। लेकिन ये ज़रूर मैं फिर आपको कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है डिस्टर्ब हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह करे हालात बेहतर हों और ये आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आएँ, और इसी ही तेज़ी से हम इसकी कीमतें जो है वापस पुरानी जगह पर लेकर आएँ, और बल्कि अगर हमें मौका मिले तो उससे भी हम नीचे लेकर आएँ कीमतें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 1 लीटर पे वैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या टैक्स लेती है, और जो परसेंटेज बढ़ाई है अभी, अगर हम कोई कंपैरिजन दे सकें या आवाम को समझा सकें, क्या अगर हम थोड़ा सा बता सकें कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या ले रही है, और इस इजाफे के बाद क्या वो परसेंटेज भी बढ़ी है कुछ? जी बिल्कुल, अभी जो आप नुक्ता उठा रहे हैं ये बड़ा वाजिब किस्म का एतराज़ है। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको भी हुकूमत ने बढ़ाया है। ये नहीं कि इस बहाने क्योंकि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना कुछ अरब रुपए जो है उससे अपनी तिजोरी भी भर ली जाए। तो वो एक वाजिब क्रिटिसिज्म बनता है कि पेट्रोलियम लेवी शायद अगर हुकूमत ना बढ़ाती 40-50 रुपए फी लीटर, तो इतना बड़ा झटका पब्लिक को ना मिलता। दूसरा ये है कि जंग से पहले और जंग के बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। कैम्बोडिया में मैं देख रहा था कोई 65% इजाफा है, वियतनाम में कोई 50% इजाफा है, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पे कम है, 30-35-40%। पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 72% बनता है। तो इजाफा तो पूरी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तान में इजाफा कुछ ज़्यादा हुआ है। देखिए, पाकिस्तानियों को जो जिस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ कि गुस्सा आने लगता है वो ये है कि
हुकूमत पाकिस्तान के पास जो कार पूल है उसमें कोई 85,500 गाड़ियां हैं। मैंने मालूम किया कि बरतानिया की हुकूमत के पास जो कार पूल है उसके पास 86 गाड़ियां हैं। एक तरफ 85,500 और जो हमारे प्रीवियस हुक्मरान हैं जो हमारे पे हुकूमत कर चुके हैं उनके कारपूल में 86 गाड़ियां हैं। अब सालाना की बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत की जो 85,500 गाड़ियां हैं वो कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल पी जाती हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे कोई 30 करोड़ रुपए का बन जाता है।